ये वीडियो बच्चों के लिए नहीं है और इसमें बताई गई बातें आपको डरा सकती हैं। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो भी ये वीडियो तुरंत बंद कर दें। दोस्तों, वाइकिंग्स के बारे में आपने शायद पहले सुना होगा। स्कैंडिनेविया में रहने वाले लड़ाकुओं का ये समूह अपनी पानी में नाव की दिशा पहचानने की काबिलियत के लिए जाना जाता था। इसी वजह से उन्होंने आसपास के कई देशों पर पहुंचकर वहां हमला बोल दिया था और लूटपाट मचा दी थी, क्योंकि स्कैंडिनेविया यानी कि डेनमार्क, ग्रीनलैंड और ऐसे ही देशों में रहने वाले वाइकिंग्स के पास खेती का कोई साधन नहीं था। इसीलिए वो लूटपाट पर ही अपना जीवन गुजारते थे और इसीलिए वो खूंखार, खतरनाक और गुस्से से भी भरे होते थे। इसका मतलब जाहिर है कि उनके लड़ने और सजा देने का तरीका भी डरावना होता होगा। चलिए आपको बताते हैं वाइकिंग्स के इतिहास में बताई गई एक ऐसी ही डरावनी सजा के बारे में, जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। इस सजा का नाम था ब्लड ईगल यानी कि खूनी बाज, जिसमें सजा पाने वाले को जिंदा रखते हुए उसकी पीठ खोल दी जाती थी ताकि उसके शरीर के अंगों से उसके दो पंख नुमा आकृतियां बनाई जा सके। अगर आपने मेरी वार्निंग सुनने के बाद भी ये वीडियो बंद ना किया हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं फैक्ट जिनीन। दोस्तों, वाइकिंग्स दूसरों से मिलजुल कर रहने वाले लोग नहीं थे। अगर कहानियों की माने तो जब भी वो किसी नए शहर में घुसते थे तो बड़ी ही बेरहमी से अपने भगवान ओडिन और थॉर के नाम पर लोगों को बेरहमी से मारते थे। हम मार्वल वाले ओडिन और थॉर की बात नहीं कर रहे हैं, हम नॉर्स के उन देवताओं की बात कर रहे हैं जिनसे मार्वल के ये कैरेक्टर उठाए गए थे। वाइकिंग्स के इतिहास में दुनिया की सबसे बड़ी दर्द भरी और भयानक टॉर्चर के बारे में बताया गया है। इस सजा को सबसे पहले देने की बात कही गई है सन 1867 में, जब वाइकिंग्स ने आज के इंग्लैंड पर अटैक कर दिया था। तो एला, जो उस समय वहां के राजा थे, उन्होंने वाइकिंग्स के राजा रेगनार लॉथब्रॉक को सांपों के गड्ढे में फेंककर मार डाला था। 2 साल बाद लॉथब्रॉक का बेटा इवार, जो समय का सबसे खतरनाक और डरावना वाइकिंग था, उसने फिर से वहां अटैक करके राजा एला को बंदी बना लिया। पर इवार ने एला की जान नहीं ली। उसे तो एला के साथ कुछ ऐसा करना था कि जिससे उसके दुश्मनों की आंखों में खौफ बस जाए, और इसीलिए आइवार ने एला को दी ब्लड ईगल की सजा। आजकल के इतिहासकार अभी भी इस बात पर सहमत नहीं है कि इस सजा को कैसे दिया जाता था, क्योंकि इस सजा को देने का तरीका इतना भयानक और डरावना था कि इतिहासकारों को लगता था कि शायद ये सजा दी ही नहीं गई होगी। पर चलिए तब भी जानते हैं कि कैसे दी जाती थी ये सजा। पहले तो इस इंसान के हाथों और पैरों को कस के बांध दिया जाता था ताकि वो जितना भी कोशिश कर ले उसके शरीर में 1 इंच भी हिलावट ना हो। फिर सजा देने वाला उसी कमर के नीचे से काटते हुए ऊपर उसके पीठ के ठीक पीछे तक गहरा कट मार देता था। फिर एक कुल्हाड़ी की मदद से उसकी एक एक छाती की हड्डी उसकी रीढ़ की हड्डी से अलग कर दी जाती थी, जिसके बाद वो जिंदा तो रहता था पर उसके अंदरूनी अंग सामने खुले दिखने लगते थे। भयानक दर्द में होने के बावजूद इंसान मरता इसलिए नहीं था क्योंकि शरीर के सारे अंग काम कर रहे होते थे। जैसे ही उस इंसान को बेहोशी का एहसास होने लगता था, उसके घावों में नमक का पानी रगड़ दिया जाता था और वो करहाते हुए फिर से होश में आ जाता था। फिर फेफड़े की हड्डियों को पीछे की तरफ मोड़कर फेफड़ों को कुछ इस तरह बाहर निकाल दिया जाता था कि ऐसा लगे कि किसी इंसान के पीछे से पंख निकल रहे हैं, और इसी तरह उस लाश को फिर हवा में लहराते हुए टांग दिया जाता था कि दुश्मन डर और खौफ से भर जाए। ये सजा 2 वजहों से दी जाती थी। पहली तो ये कि वाइकिंग्स अपने जंग के राजा ऑडिन को बलि देते थे, और दूसरी ये सजा उन लोगों को दी जाती थी जो धोखेबाज होते थे और जिनमें इंसानियत बिल्कुल नहीं होती थी। राजा एला के अलावा इस सजा को इंग्लैंड के राजा एडमंड, नॉर्वे के राजा बीटा हेल्फदब और ऐसे ही 2 और लोगों को दी गई थी। हालांकि इन सभी को ये सजा देने वाला वाइकिंग का राजा इवार द बोनलेस ही था। ये सजा सिर्फ वाइकिंग द्वारा उड़ाई गई एक अफवाह भी हो तो भी ब्लड ईगल के खौफ से वाइकिंग जहां भी पहुंचते थे वो गांव या शहर अपने आप ही खाली हो जाता था। चूंकि ये रिवाज 1000 साल पहले का था, इसीलिए ये सजा सच में थी कि नहीं इसका पता नहीं लगाया जा सकता। पर कई पुराने कवियों ने
इस सजा को दिए जाने वाले सारे स्टेप्स बड़े ही सटीक तरीके से बताए हैं। अब ये सजा सच हो ना हो, पर यह है बड़ी ही खौफनाक। आपका इस बारे में क्या कहना है? और अगर आपको वाइकिंग्स द्वारा दी गई ऐसी और खतरनाक सजाओं के बारे में जानना हो तो दोस्तों इस वीडियो पे करीब 1000 लाइक और 100 कमेंट आने चाहिए, तो मैं इसका अगला पार्ट भी जरूर बनाऊंगा। इस वीडियो को शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप देख रहे हैं फैक्ट जीनी।